ठीक है, बी आर प्रीवियसली डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड ₹5,000। ठीक है, इसके अंदर 2-3 बातें हैं हमको समझने की कि बी आर क्या होता है। तो बी आर होता है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल ये एक डॉक्यूमेंट है जो it acts as a promissory note, sort of a promissory note, exactly not a promissory note, लेकिन ये promissory note के जैसा है, जिसके अंदर जो हमारा जो डेटर है वो एक्सेप्ट करता है टू पे, वो साइन करके हमको दे देता है कि आई विल पे 5,000 रुपीज आफ्टर 2 months। ठीक है, हमको वो बिल उसने साइन करके दे दिया। अब हमको पैसे अभी के अभी चाहिए। हम चले गए हमारी बैंक में, हमारी बैंक को हमने बोला भाई ये बिल है, ये बंदा है, मैं इसको जानता हूं और उसने ये बिल साइन करके दिया है, लेकिन ये 2 महीने बाद का बिल है, यानी कि मेरे को पेमेंट 2 महीने बाद मिलेगा। तो आप एक काम करो, ये पेमेंट, ये बिल आप रख लो और मेरे को आप उसके सामने कैश दे दो। तो बैंक क्या करेगी, बैंक जो है वो इसको रख लेगी अपने पास। बैंक विल कीप दिस बी आर और हमको वो कैश दे देगी। कैश दे देगी, वो कैश आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन और इंटरेस्ट, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट। ठीक है, अब बैंक ने तो हमको पैसा मिल गया, हमको तो 2 महीने पहले पैसा मिल गया। 2 महीने बाद ये जो बैंक है वो हमारे डेटर के पास जाएगी ये बिल लेके। डेटर को जाके बोलेगी ये आपका बिल है, ये जो आपने साइन किया हुआ है, और वो उसको दे देगी। बैंक ये वाला बीआर डेटर को दे देगी और डेटर उसके सामने बैंक को कैश दे देगा, पेमेंट कर देगा। बोलेगा ठीक है, ओके डन, मैंने ही साइन किया हुआ है, मैंने ही प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं 2 महीने बाद पैसे दूंगा, सो आई एम गिविंग। ठीक है, बात खत्म हो गई, कोई इशू नहीं, सब एवरीथिंग इज डन, खाया पिया मौज किया। लेकिन अगर डेटर अगर मना कर देता है ड्यू डेट के ऊपर, इफ ही रिफ्यूजेस या फिर वो डिसऑनर करता है, तो क्या होगा? अगर उसने बिल को डिसऑनर कर दिया तो क्या होगा? बैंक किसको जानती है? बैंक तो मुझे जानती है। मैंने जो बिल डिस्काउंट कराया था बैंक से, बैंक को मैंने बोला था कि भाई 2 महीने के बाद पैसे आ जाएंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे, अभी आप मेरे को कैश दे दो। बैंक ने बोला ठीक है, बिल आप मेरे पास छोड़ दो, ये लो कैश। लेकिन अगर वो बिल डिसऑनर हो जाता है तो वो पैसा बैंक सीधे सीधे मेरे अकाउंट से कम कर देगी, पैसा सीधे मेरे अकाउंट से निकल जाएगा। बैंक मुझे इन्फॉर्म तो करेगी लेकिन बाद में, यानी कि मोस्टली एट द एंड ऑफ द मंथ आई विल कम टू नो लुकिंग इनटू माय पासबुक कि भाई ये गड़बड़ हो गई है। ठीक है, और यहां पर यही हुआ कि 5,000 रुपीज का जो बिल था डिसऑनर कर दिया। अब बैंक क्या करेगी? तो बैंक ओके, तो ये सिचुएशन में क्या होगा कि अगर हमारा कैश बुक का बैलेंस और ये हमारा पासबुक का बैलेंस, ठीक है, हमने यहां पर लिखते हैं, अब 5,000 लिखा है तो यहां 10,000 लिख देते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, तो ये तो दोनों अज्यूम 10,000 ही होने वाले हैं। पासबुक, कैश बुक और पासबुक दोनों 10,000 होंगे। अब क्या होगा कि पासबुक में से ये 5,000 रुपए तो उन्होंने निकाल दिए सीधे सीधे, क्योंकि जो बी आर था वो डिसऑनर हो गया। ठीक है, ये हो गया डिसऑनर।
तो BR जब डिसऑनर हो गया तो उन्होंने 5000 रिड्यूस कर दिया यहाँ से। अब वो 5000 रिड्यूस कर दिया तो यहाँ का हमारे जो कैश बुक है उसका बैलेंस तो 10,000 ही रहेगा और यहाँ से बैलेंस घट के हो जाएगा 5,000। तो 5,000 में अब यहाँ पर डिफरेंस है, तो हमको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते वक्त हमको ये यहाँ पर इधर से भी हमको लेस करना पड़ेगा बैंक में से, क्योंकि हमने बोला है वी हैव टेकन बैलेंस एज पर कैश बुक, और जब हमने बैलेंस एज पर कैश बुक लिया है उसका मतलब है पासबुक इज राइट। पासबुक ने यहां से लेस किया, इसको लेस किया तो हम कैश बुक में से भी यहां से लेस कर देंगे, दैट इज इट। और बाद में यहां पर बैलेंस टैली होके हो जाएगा 5,000। तो दोनों बैलेंस टैली हो गए। बैलेंस एज पर कैश बुक हम ले रहे हैं, उसका मतलब है वी आर करेक्टिंग कैश बुक। अगर वी आर करेक्टिंग कैश बुक तो पासबुक सही है। अगर पासबुक में कोई एंट्री आ जाती है, पेमेंट आ जाता है तो हम लेस करेंगे, अगर रिसिट्स आ जाती है तो हम ऐड करेंगे। फिर बहुत सारी दूसरी एंट्रियां हैं, बैंक चार्जेस हैं, बैंक इंटरेस्ट है, ऐसे कुछ एंट्रीज और हैं, लेकिन उसके इफेक्ट्स सेम आएंगे। सो इस तरह से वी विल पास द एंट्रीज, ठीक है। और ये है हमारा पूरा का पूरा टाइम बेस्ड जो हम कर रहे हैं, ये पूरा टाइम बेस्ड के ऊपर है, ठीक है। ओके, सो और क्या क्या एंट्रियां हो सकती हैं इसकी, वो हम एक बार जस्ट एक अंदाजा ले लेते हैं। Now we look at the error based causes जो error based causes of BRS, ठीक है। ओके, और यहां पर हम लिख रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक हमने लिखा है तो उसका मतलब है पासबुक इज करेक्ट, ठीक है। ओके, पहला वाला ट्रांजैक्शन हम लिखते हैं। पहला वाला ट्रांजैक्शन हमारा आ रहा है यहां पर कैश बुक पेमेंट साइड is undercast by ₹50, ठीक है। ओके, कैश बुक पेमेंट इज अंडरकास्ट बाय 50। तो यहां पर क्या हुआ है कि ये अगर आपका कैश बुक है यहां पर तो, और ये रिसिप्ट है और ये पेमेंट है, ठीक है। तो रिसिप्ट में आपने समझो यहाँ का आपका टोटल बन रहा है 5,000 रुपीज़, अगर यहाँ का बन रहा है, ठीक है। और यहाँ का जो टोटल है वो एक्चुअल में बनना चाहिए था आपका 3,550 और बैलेंस आपका बनना चाहिए था 1,450, ठीक है। तो ये आपका टोटल बनना चाहिए था इस हिसाब से। अब आपने गलती क्या हुई है इसके अंदर कि ये वाला जो टोटल है, ये वाला, वो आपने कम लिया है, पेमेंट साइड का अंडरकास्टिंग आपने कम किया है, यानी कि आपने इसको लिया है 3,500। तो 3,500 इसको लिया है तो यहाँ का जो बैलेंस है ये बढ़ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1,500 रुपया, ठीक है। तो जब अंडरकास्ट होता है तो पेमेंट साइड अंडरकास्ट होती है तो आपका बैलेंस जो है वो बढ़ जाता है, बैलेंस राइजेस, ठीक है। ओके, तो जब बैलेंस बढ़ जाता है तो यहां पर क्या हो जाता है, आपका पासबुक मैच नहीं करेगा। हमारा जो पुराना जो फंडा है उसके हिसाब से ये कैश बुक और ये पासबुक कर दिया, तो अब क्या हो रहा है, यहां पर बैलेंस 50 रुपया आपने ज्यादा लिया है,
ठीक है, 50 रुपीज इज मोर हियर, होना चाहिए था आपका जो बैलेंस होना चाहिए था वो होना चाहिए था 1450, ठीक है, उसकी जगह पे आपने लिखा है 1500, तो यहां पर आपका बैलेंस क्या हो गया है, ऑलरेडी बढ़ गया है, यू हैव रिटन 50 रुपीज मोर। तो वो वाला जो ज्यादा हुआ है 50 रुपया वो पासबुक में नहीं है। इसका मतलब है अगर पासबुक सही है तो आपको कैश बुक में करेक्शन करना पड़ेगा और इसको 50 रुपीज को आपको BRS में माइनस करना पड़ेगा। सो BRS विल बी लेस बाय 50 रुपीज, ठीक है, ये यहां का जो 50 रुपीज है वो इस तरह से माइनस हो जाएगा। एक और चीज देख लेते हैं, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट बाय ₹100, ठीक है। अब सेम फंडा करेंगे, वही हम बनाएंगे, यहां पर बनाएंगे कैश बुक, ये है आपकी कैश बुक, ये है इसकी रिसिप्ट साइड, ये है उसकी पेमेंट साइड। अब आपने क्या किया, यहां पर टोटल आपने ले लिया 5000 रुपीज का, ठीक है, हो गया 5000। और अभी आपने यहां का जो बैलेंस है जो आप लिखेंगे यहां पर बाय बैलेंस, ठीक है, उसके पहले आपने यहां का टोटल किया इधर तक का, ठीक है, उसके बाद ही बैलेंस आएगा। इसमें से यहाँ का ये जो टोटल है माइनस करेंगे तो बैलेंस मिलेगा। तो ये बैलेंस लेने के वक्त या लेने से पहले आपने इसको ओवरकास्ट कर लिया है, मतलब कि आपने यहाँ पर 100 रुपीज ज्यादा ले लिए हैं। अब 100 रुपीज आपने ज्यादा ले लिए हैं तो यहाँ का बैलेंस जो होना चाहिए था, समझो यहाँ का टोटल एक्चुअल में हो रहा है 4500, ठीक है, और आपने इधर का टोटल ले लिया है 4600 गलती से, ठीक है, तो आपका यहां का बैलेंस हो गया 400 रुपीज। तो जो एक्चुअल में होना चाहिए था 500 रुपीज, तो आप बता रहे हो 400, क्योंकि आपने पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट, टोटल ज्यादा ले लिया है। तो इसके हिसाब से यहां पर आपका जो ये है, तो हम यहां पर फिर से बनाते हैं हमारा कैश बुक और यहां पर बनाते हैं पासबुक, ठीक है, ओके। तो पहले हमने यहां पर क्या कर दिया है, अब हमने यहां पर जो है वो 100 रुपीज लेस लिया हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि होना चाहिए था 500, हमने लिया है 400, तो यहां पर हमने कितना लेस लिया है 100 रुपीज। तो यहां पर कुछ हुआ है, no, there is no entry on the passbook side. So since we have taken balance as per cash book, passbook is correct, they have not reduced 100 from here, so we will add rupees 100 in the BRS, saying that the payment side of cash book is overcast by rupees 100.